Namaskar students, welcome back. This is your Pooja ma'am taking your EVS subject. So students, how are you all? I hope you all are good. So students, from today we are going to start our new chapter, that is housing and clothing. So students, open the page number 74 of your textbook. Yes, page number 74 of your textbook. As you can see here, unit 4 materials, chapter number 7, housing and clothing. So students, I want to ask you one question. Students, why we need a house? हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Can't we live without house? Animals भी तो without house रहते हैं ना? Yes, because हमें घर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टू बी सेफ फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट, राइट? बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उससे भी बचने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है. सो स्टूडेंट्स, हियर एज यू कैन सी, these are the learning objectives of the chapter. Learning objectives of the chapter. Learning objectives. After you have completed this chapter, you should able to state the reason why we need a house. हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The different material used to make houses. जो हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं हाउस बनाने के लिए, लाइक ब्रिक्स, आयरन, सैंड, सीमेंट, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट आर परमानेंट हाउस एंड टेम्परेरी हाउस. परमानेंट हाउसेस क्या होते हैं, टेम्परेरी हाउसेस क्या होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफरेंट क्लोथ्स वी वेयर इन डिफरेंट सीजन. हम सब डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? तो हम वो क्यों पहनते हैं, वो क्लोथ्स कहाँ से आते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आपने देखा होगा कि हम विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि ठंड से बचने के लिए. गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे. जब रेन का सीज़न आता है, मानसून सीज़न आता है, तो हम रेन कोट, अम्ब्रेला ये सब यूज़ करते हैं. सो हम वो क्यों करते हैं, वो सब कैसे बनता है, कहाँ से आता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, in this chapter we are going to learn about different types of houses, how they are made of, and the different types of clothes that we are wearing in different seasons. So students, I want to ask you one more question. Can't we make a car as a home? क्या हम अपने कार को एज अ घर बना सकते हैं? Yes, like caravan, जो आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट में भी पढ़ा होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस? टेंट, बंगलो, बिल्डिंग, caravan, स्लिट हाउस. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. उसमें हमने एक caravan के बारे में भी पढ़ा था. उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी कार में ही घर होता है जिसमें हम खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, कंफर्टेबली रेस्ट कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं कारावन. कारावन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके भी ले जा सकते हैं. लेकिन जो हमारा परमानेंट घर होता है जिसमें हम रहते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. सो ऐसे ही हम दूसरे डिफरेंट हाउसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, just below the learning objectives, here one riddle is given. We will solve that riddle on the same page number 74. Look at the picture and solve the riddles. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट रूम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे रिडल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं. उस ब्लैंक्स में हम आंसर लिखेंगे. पहले हम रिडल को रीड करेंगे, बाद में हम उसको आंसर लिखेंगे ब्लैंक में. सो आवर फर्स्ट रिडल इज, वी रेस्ट हियर, वी ऑल्सो स्लीप हियर, विच रूम इज दिस?
सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, और आप अपने घर में भी देखा होगा, हमें रेस्ट करने के लिए एक अलग से रूम होता है। हम जहाँ पे सोते हैं, रेस्ट करते हैं, राइट, उस रूम को हम कौन सा रूम कहते हैं? यस, बेडरूम। BEDROOM, बेडरूम। उसमें सिर्फ बेडरूम होता है और कबर्ड होता है और कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। हम बेड पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं बेडरूम। एज यू कैन सी हियर, वन कबर्ड एंड ओनली बेड। नेक्स्ट इज, वी यूज दिस रूम टू वॉश एंड बाथ। Which room is this? We use this room to wash and bath. Which room is this? हम इस रूम में नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, राइट। तो कौन से रूम में हम ये सब करते हैं? बेडरूम में या किचन में तो हम ये सब नहीं कर सकते, isn't it? तो कौन सा रूम कहते हैं उसे? यस, बाथरूम। BATHROOM, बाथरूम। बाथरूम में हम नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं बाथरूम। नेक्स्ट इज, एन इम्पॉर्टेंट रूम वेयर फूड इज कुक्ड। विच रूम इज दिस? इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूम होता है ये पूरे घर का। यहाँ पे खाना बनाया जाता है, सारी खाने की चीज़ें स्टोर की जाती हैं, राइट। हम बेडरूम में या बाथरूम में खाना बनाते हैं? नो। या फिर हम वहाँ पे बैठ के खाना भी खाते हैं? नो। तो कौन सा रूम होता है जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है, सारी खाने की चीज़ें स्टोर करती है? कौन सा रूम कहते हैं उसे हम? यस, किचन। KITCHEN, किचन, उसको हम कहते हैं किचन। एज यू कैन सी हियर, देयर इज़ अ फ्रिज, गैस, दिस मैन इज़ कुकिंग समथिंग, राइट। तो उसमें हम कहते हैं किचन। किचन में हम खाने की चीज़ बनाते हैं, खाना खाने की चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो सब हम कहाँ पे रखते हैं? किचन में। हम बेडरूम में या डाइनिंग रूम में या हॉल में हम खाना नहीं बनाते, ना ही वहाँ पे खाने की चीज़ें रखते हैं, राइट। तो मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे घर का कौन सा रूम होता है? किचन, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम। दिस इज़ बाथरूम, दिस इज़ स्टडी रूम, जहाँ पे हम बैठ के स्टडी करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी रखी होती हैं, राइट। दिस इज़ ड्राइंग रूम, जहाँ पे सोफ़े होते हैं, हम बैठते हैं, राइट। मेहमान हम बिठाते हैं, कोई गेस्ट आता है तो हम कहाँ बिठाते हैं? डाइनिंग रूम में। दिस इज़ अ लिविंग रूम, जहाँ पे हम टीवी भी देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल पड़ा होता है, वहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ किचन एंड दिस इज़ बेडरूम। सो स्टूडेंट्स, आप अपने घर में भी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो कि मम्मी कहाँ पे खाना बनाती है, आप कहाँ पे सोते हो, आप बात कहाँ पे करते हो, राइट। आपके घर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, नहाने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, राइट, टीवी जहाँ पे देखते हैं उसके लिए अलग। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम इन आवर houses. So students, a house give us shelter from rain, wind, heat and cold. So let us learn more about it. Houses are made of different materials. We are going to learn about houses are made of different materials. जो घर होते हैं वो different different materials से बने होते हैं, isn't it? हाउस कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। मटीरियल्स मतलब सामान, अलग अलग टाइप का जो सामान होता है उसे हम कहते हैं मटीरियल्स। सम हाउसेज आर बिल्ट यूजिंग सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। कुछ घर कहाँ किससे बनते हैं? सीमेंट से। एज यू कैन सी हियर, दिस इज सीमेंट, दिस इज ब्रिक्स, दिस इज आयरन रॉड्स, मतलब लोहे के सरिये, उसे हम कहते हैं आयरन रॉड्स।
Some houses are built using stones, wood, stake, bamboo, mud, straw, dry leaves and other materials. और जो कुछ हाउसेज होते हैं वो किससे बनते हैं? स्टोन को यूज़ करके, मतलब पत्थर को यूज़ करके, वुड को यूज़ करके, स्टिक को यूज़ करके, बैम्बूज, कोई घर मिट्टी से भी बना होता है, राइट, ड्राई लीफ से भी कुछ घर बने होते हैं, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट घर जो है वो बनाए जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस हाउस इज़ मेड फ्रॉम स्टोन्स. ऐसे वाले स्टोन से ये वाला जो घर है वो बनाया हुआ है. एंड दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू. ये हाउस इज़ मेड अप ऑफ बैम्बू. In certain cold places, house are even made from block of ice. This type of house is called an igloo. और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे घर किससे बनाते हैं? आइस के ब्लॉक से. उस टाइप के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू. ये सब घर के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, isn't it? Yes. So students, what are the different materials to make different types of house? Yes, cement, bricks, irons, stones, wood, stick, bamboo, etc. These are the different materials to make different types of house. Students, now tell me why we made a window in our house. हम अपने घर में विंडोज़ क्यों बनाते हैं? विदाउट विंडो के घर नहीं बन सकता. क्यों ज़रूरत पड़ती है घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में विंडोज़ बनाने की? एज यू कैन सी हियर, सब जगह एक एक विंडो तो है ही. क्यों? कभी सोचा है आपने? यस, हम विंडोज़ इसीलिए बनाते हैं ताकि फ्रेश एयर हमारे घर में आ सके. अगर हम विंडो नहीं बनाएंगे तो पूरे दिन हमें सफोकेशन होगा. गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, राइट. इसीलिए हम जो है हमारे घर में विंडोज़ बनाते हैं. विदाउट विंडो का घर जो है वो अच्छा नहीं होता है. उसमें अच्छी फ्रेश एयर नहीं आती है, राइट, सनलाइट नहीं आती है. इसीलिए हम जो है अपने घर में विंडोज़ बनाते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, टेक अ पेंसिल विद यू एंड नोट डाउन today's new words. First word is materials. Materials. Cement. Cement. Bricks. Bricks. Iron rod. Iron rod. Bamboo. Bamboo. Straw. Straw. Igloo. Igloo. So students, these are the new words which you have to write in your EVS notebook, right? First of all, you will write the chapter number 7 and you will give the heading housing and clothing, and you will write today's date, right? This thing you have to write in your notebook, and then you will start new words, and you have to write these new words in your EVS notebook. So students, that's all for today. In our next video we will do types of roofs. Type of roofs, different जो roofs होते हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे. So students, you have to write the new words and you have to also prepare for the new topic. वो नया वाला topic आपको read करना भी है. So students, that's all for today. See you in next video. Till then, bye bye, take care.